नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बिहार की राजनीति में इस समय जो है लगातार हलचल मची हुई है और इसी बीच आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ पशुपतिनाथ पारस की मुलाकात ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म कर दिया है। जी हां, जहां यह बताया जा रहा है कि जो पशुपति पारस से मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह की, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को संतुलित करने के लिए बैठक की गई है। बीते दिनों आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई थी, चाहे फिर वो जातिगत जनगणना को लेकर के हो, उसको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साधने का काम करने लगा कि देखिए खुद ही जो है चिराग पासवान चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके आंकड़े होने चाहिए। और अब उसके बाद एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें पशुपति पारस, जिनको इस बार एक भी सीट जो है वो नहीं दी गई थी एनडीए की तरफ से इस बार के लोकसभा चुनाव में, उनकी अमित शाह से मुलाकात। हम लोग शुरू से जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य रहे हैं। जेपी मूवमेंट में हम लोग पूरे बिहार में, जिसमें आपातकाल लागू हुआ था, उसमें हम लोग जेपी मूवमेंट में थे और उनके शिष्य थे। हम लोग 77 में पहली बार में बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ। आज से 47 वर्ष पूर्व बिहार का मैं हुआ और हम लोग शुरू से ही संगठन करता रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब पासवान जी थे, देश के मानचित्र पर बड़े नेता थे, लेकिन बिहार का जब मामला आता था तो वो मुझसे ही राय लिया करते थे और मैं बिहार में संगठन करता रहा हूँ, शुरू से मैं रहा हूँ और संगठन पर हमारी बहुत पकड़ है। अभी भी आप देखिए होइएगा कि जब लोकसभा के चुनाव में मुझको एक भी सीट नहीं मिला और मैं जब प्रदेश से पदाधिकारियों की बैठक और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाया तो 100% लोग हमारे बैठक में आए। जो अखबार भी, मीडिया भी, टीवी भी लिखा। 38 जिला बिहार में है और 38 जिला में 37 जिला के जिलाध्यक्ष मेरे बैठक में आए। अभी भी मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक किया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, तो उसमें 85% लोग हमारे साथ में आए। आज भी ये आपको जान के खुशी होगी कि कुछ ऐसा भी दल है बिहार में जिसका 5 गो सांसद जीता, लेकिन उसके सब पदाधिकारी भाग गए। और एक ऐसा भी हमारा दल है जो हमको एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी आज मेरे साथ में पूरे बिहार के, चाहे स्टेट पदाधिकारी हो, जिलाध्यक्ष हो, सभी यूनिट के अध्यक्ष हो, इंटैक्ट मेरे साथ में है और पूरे देश के लोग मेरे साथ में हैं। उसका एक कारण है कि पार्टी को कैसे संगठित किया जाता है, कैसे संगठन किया जाता है, ये 40 वर्ष से मैं काम किया हूं। तो हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक में है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, कहीं भी किसी से पूछ लीजिए, तो पूरे देश में हमारे दल का संगठन है। और बिहार में तो खास करके बिहार हम लोग का कर्म भूमि है, बिहार जन्मभूमि भी है। तो बिहार में तो हम लोग 77 से आज तक बिहार की राजनीति में हैं और 243 सीट पर हमारी तैयारी है और हमारा अच्छा संगठन है बिहार में। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ 2014 से लेकर आज तक हैं और बहुत ईमानदार सहयोगी हम हैं और एनडीए के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़े समर्थक भी हैं और हमारी राय है, हमारी इच्छा भी है कि हम 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, 25 में 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस विधानसभा के चुनाव में हमारी प्राथमिकता है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ रह करके बिहार में चुनाव करवावें और बिहार में एनडीए की, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और उसके बाद जीतन राम मांझी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और अब ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो मांग करने लगे हैं अभी से आने वाले बिहार में 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें लगभग 35 से 40 सीटें जो है वो उनकी पार्टी को मिलनी चाहिए। उसको कहीं ना कहीं संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अब जो है यहां पर ये मुलाकातों का दौर जारी है। इसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार जो है मनोज कुमार, उन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर जाहिर की है और कहा है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ पग रहा है। लोजपा आर के जो प्रमुख हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, वो जिस तरह से मोदी सरकार के फैसलों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और उसमें बीजेपी के अंदर की बेचैनी जो है वो महसूस की जा रही है। चिराग पिछले 2 महीनों में 4-5 बार जो है इस तरीके की हरकत कर चुके हैं और ऐसे फैसले जिससे बीजेपी जो है असहज हो रही है कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स खुद केंद्रीय मंत्री हैं उनको नहीं देनी चाहिए, चाहे फिर वो वक्फ बिल हो,
लिटरल आरक्षण का मुद्दा हो, भारत बंद हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चिराग जो है वो विपक्ष के स्टैंड के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। हालांकि इसी बीच उनकी वो भी स्टेटमेंट्स लगातार आई हैं चिराग पासवान की कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री, बार बार वो सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है। अपने आप को जो है हनुमान भी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का मैं जो है हनुमान हूं, और इसीलिए जो है एनडीए उन पर भरोसा भी जताती है और इस बार केंद्र में मंत्रालय जो है उनको वो भी दिया गया। अब आगे कह रहे हैं यहां पर मनोज कुमार झा की अभी उनकी पार्टी ने झारखंड में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और उनकी पार्टी ने जीतन राम मांझी को एक छोटे समूह का नेता भर बताकर एक तरीके से हमला बोला है। हालांकि अब जीतन राम मांझी की भी जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब मनोज कुमार आगे कह रहे हैं कि यहां गौर करने वाली बात यह है कि मांझी लगातार बीजेपी के स्टैंड के साथ खड़े हुए हैं, जेडीयू भी बहुत मुखर नहीं है, फिर चिराग आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। फिर आगे उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा कई है, एक चर्चा है कि चिराग बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सहज नहीं है और वो खुद को सीएम की रेस में लाना चाहते हैं। हालांकि खुद वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए उतरेगा, बावजूद उनके कान भरे जा रहे हैं। मुमकिन है कि चिराग जो है वो अभी से ही विधानसभा की सीटों को लेकर बार्गेन के बिसात बिछा रहे हैं। उनकी पार्टी 36 से 40 सीटों की लगातार मांग कर चुकी है, लेकिन इतनी सीट चिराग को इस बार देना संभव कहीं से भी नहीं दिखता। और कहीं चर्चा ये भी है कि चिराग जो है वो प्रशांत किशोर के साथ, तो कहीं चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि अभी शुरुआती और हल्की चर्चा है, इस बार इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, काफी अभी जल्दी होगी। फिर आगे वो कह रहे हैं कि बावजूद इसके रणनीतिकारों के कान खड़े हैं, चिराग के बदले सियासी व्यवहार की वजह से ही पशुपति पारस एक्टिव हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है क्योंकि पहले से जो है वो खींचतान चाचा भतीजे में है। जब से रामविलास पासवान का निधन हुआ है उसके बाद से लगातार वो डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच। इसी बीच पार्टी के दो अलग धड़े भी हो गए। पहले केंद्र सरकार पूरे तरीके से पशुपति पारस के साथ गई, लेकिन बैकडोर से भी बताया जाता है कि तब चिराग पासवान को कहीं ना कहीं भरोसा दिला करके रखा था कि धैर्य बना के रखो, पेशेंस बनाकर रखो, आने वाले समय में इसका रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। और वही देखने को भी मिला। उस समय चिराग पासवान ने भी पेशेंस बनाए रखा और इंतजार करने को कहा गया था चिराग पासवान को। और उसके बाद क्या हुआ, इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जो है बिहार के अंदर वो दी गई एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को, और पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट जो है लड़ने के लिए नहीं दी गई। उसके बावजूद पशुपति पारस जो है थोड़े बहुत नाराज भी लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बने रहे एनडीए में। और अब यहां पर आगे मनोज कह रहे हैं कि अभी लगातार चिराग के बदले सियासी व्यवहार की वजह से ही पशुपति पारस जो है वो एक्टिव हो गए हैं और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात जो है वो यूं ही नहीं हुई है। इस मीटिंग में पशुपति पारस को भरोसे में लिया गया है। तभी जीतन राम मांझी का बयान आया है कि पारस एनडीए का हिस्सा है। यहां समझने वाली बात है कि चिराग अपने चाचा को एनडीए का पार्ट नहीं मानते हैं, जबकि पारस ने अपनी पार्टी की यूनिट को ही यूं ही भंग नहीं किया है। बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात के बाद पारस का एक्टिव होना उनकी वापसी का संकेत हो सकता है। बीजेपी जानती है कि पारस के पास कैडर और वोटर नहीं है, लेकिन चिराग को काबू करने का अस्त्र शस्त्र पारस ही है। बीजेपी ने उनको इसलिए एक्टिव किया। देखिए, कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि ये जानते हैं बीजेपी की पारस के पास ना तो इतना बड़ा कैडर है, ना वोटर है और ना उतना बड़ा चेहरा, लेकिन चिराग पासवान को कंट्रोल कैसे किया जाए वो उसका चेहरा जो है वो पशुपति पारस के पास है। इसीलिए जो है यहाँ पर पशुपति पारस को एक्टिव किया गया है। वहीं इसी बीच जो जीतन राम मांझी का बयान आया था, जिसके बारे में यहाँ पर मनोज कुमार भी चर्चा कर रहे हैं, वो भी बयान आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दरअसल जब ये पशुपति पारस की मुलाकात होती है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, इसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पारस और अमित शाह की मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर भी अपनी राय रखी। मांझी ने कहा कि पारस पहले भी एनडीए में थे और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट भी नहीं मिली, मंत्री पद भी नहीं मिला। और मांझी ने संकेत दिया कि वह जल्द ही पारस से मुलाकात करेंगे। पारस और अमित शाह की मुलाकात 26 अगस्त को दिल्ली में हुई थी। मांझी ने अगले दिन गया में पत्रकारों से बातचीत में इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि पशुपति पारस एनडीए में थे, मंत्री भी थे, और ये मैं आपको पहले ही बयान बता चुका हूं कि उनको टिकट नहीं मिली और वो गए हैं अमित शाह से मिलने, तो अच्छी बात है। निकट भविष्य में पशुपति पारस जी से मैं भी मिलूंगा, ये भी जो है यहाँ पर बताया गया जीतन राम मांझी की तरफ से। साथ ही साथ झारखंड के घटनाक्रम पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि
शिबू सोरेन के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। दरअसल शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को पार्टी छोड़ने की चुनौती दी थी। मांझी ने कहा कि शिबू सोरेन को इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ चंपेई सोरेन का भी सपोर्ट यहाँ पर जीतन राम मांझी की तरफ से किया गया। देखिए, झारखंड की बात करना यहाँ पर इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पहले ये सब एक ही थे, बाद में जब अलग राज्य बना तो बिहार से ही जो है अलग राज्य बना झारखंड। पहले ये सब एक ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ करता था, बिहार राज्य ही हुआ करता था और इसीलिए अब जीतन राम मांझी का चंपेई सोरेन के अभी समर्थन में आना, क्योंकि चंपेई सोरेन बीजेपी में जो शामिल होने जा रहे हैं और झारखंड में चुनाव भी आ रहे हैं, ये अपने में दिखाता है कि जीतन राम मांझी का एकदम बोल्डली बीजेपी के साथ खड़ा होना, जबकि कई सारे आरोप उन पर लगते रहे हैं कि कभी भी पासा पलटेंगे, कभी भी इधर से उधर जाएंगे, लेकिन लगातार वो अभी हर मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका आने वाले चुनाव में, चाहे फिर वो झारखंड में अभी जो चुनाव आने वाला है या फिर अगले साल जो बिहार में चुनाव आने वाला है, उसमें एनडीए को बड़ा फायदा होगा। लेकिन अब यहां देखना होगा कि ये जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि चिराग पासवान जो धीरे धीरे या तो कोई उनके कान भर रहा था और वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए पशुपति पारस को एक्टिव किया गया। अब देखना होगा आगे चल करके क्या इसमें बदलाव देखने को मिलता है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करो। बने रहे द न्यूज के साथ। धन्यवाद।